आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई एक और इंटरव्यू लेकर आए यहाँ कवि श्री रणधू राम नयन जी, गाँव अजाब बराण से। बहुत ही अच्छी लेखनी उनकी रही है और आज का दौर के वर्तमान कवि हैं। बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं, नए दो किस्से और बनाए हैं, वो आप सब इंट्रो के बीच में सुनियो ध्यान ला कर। बहुत ही अच्छी गजब की बात उन्होंने बनाई है और इस चैनल पर प्यार प्रेम बनाए रखा करो भाई, सपोर्ट करा करो चैनल ने। बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक चीज़ें इसके ऊपर आती रहती हैं। सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले दादाजी राम राम। राम राम भाई। स्वागत आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। ठीक है जी। अपना नाम बता दो, गाँव बता दो, थोड़ा अपना परिचय दे दो दर्शकों। जब गांव से मेरा भाई अजाब बरान। हाँ, रणधू राम नयन नाम है आपका। हाँ जी, मैं कविता ही करूँ, कवि का काम करूँ भाई। जी जी बिल्कुल। पहले अभी इंटरव्यू हुआ था मेरा। पहले अभी 2 पार्ट आ चुके हैं भाई चैनल के ऊपर। जिस हाँ। भाई ने नहीं देखा हो जाकर देखियो। और आज फिर हमने पता लगा कुछ नया मैटर तैयार कराया है। हमने मैट्रिक कर रखा है भाई, किसी ने भी नहीं कराया है ये उनसे। अच्छा, और सारे नए कर रखे हैं उन्होंने जितने से। वाह जी वाह जी वाह। हाँ तो यो के तैयार करा चाहिए सुना दो दर्शकों आज। हाँ, मैं छोड़ाऊ हूँ। वह जग में जन्म देत है, यह सदा रहा ना कोई। भक्ति करी थी जरूर ने, ऐसा बिरला कोई। ऐसा बिरला कोई, दो दिन का रैन बसेरा है। मृग की जो फिरे भटकता ना भी कस्तूरी ले रहा है। आवागमन समझे धन माया का तन में घोर डेरा है। पैदा सोए न पैद जगत में आवागमन का फेरा है। अजायब गाम में ढूंढने में बाबा साईनाथ का डेरा है। सतगुरु नाथ रमाई पर मनाली में ज्ञान गनेरा है। धनेरा, वाह जी वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया। किसी ने ये पूछा कि तेरे परिवार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि भगवान से प्यार कितना है। कितना है, वाह। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई यो कर्ण का दृष्टांत जो हूँ, जो नया बना है। नया बनाया, किसी ने नहीं बेरा इसका। बिल्कुल सुनाओ। प्रिय सजनों, सतयुग में एक आदि नाम का राक्षस था। उसने भास्कर मतलब सूर्य देव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या के कारण शिव जी प्रसन्न हो गए, भास्कर जी भी प्रसन्न हो गए और कहा कि आप कोई वर मांग लीजिए। आदि नामक राक्षस ने कहा कि मैं अमरता का वर पाना चाहता हूँ, अगर मैं अमर हो गया। तब भास्कर जी ने कहा कि दैत्यराज, अवधि हर प्राणी की है। इस संसार के अंदर दो ही प्राणी, जड़ और चेतन, जो पैदा हुए हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है। कोई और वर मांग लीजिए। आदि राक्षस ने कहा कि मैं सहस्त्र कवचों का वरदान मांगता हूँ, 10,000 कवचों का वरदान मांगता हूँ। भास्कर जी ने कहा तथास्तु। आदि राक्षस ने सहस्त्र कवचों का वर पा लिया। भास्कर जी एक बात के द्वारा क्या कहते हैं जी, सूर्य देव के कहें, अमर होने का वरदान सुना या काया गई से बन मेरी। जो सहस्त्र कवच दिए से ध्यान लगाकर सुन मेरी। सहस्त्र आदि नाम सुना हो, जो दुंदु बीघा जाया था। सतोगढ़ से गढ़ तपस्या बिया बाद में आया था। लगा समाधि बैठ गया, चित इष्ट देव में लाया था। इष्ट देव ने दर्श दिए जब चलना शीश झुकाया था। वरदान देकर जाऊंगा तनैया है लगी से धुन मेरी। सहस्त्र वर्षों का कुर्तान दिया से ध्यान लगाकर सुन मेरी। सहस्त्र कवच पाकर न अहंकार करे करे मन के माँ। श्याम में कोई आवा ना चरत जाग दोष बदन के माँ। मृत लोक मन्यो घूमा जानो गर्द में गगन के माँ। 99 कल टूट गया जब जागा बारण के माँ। के आगे का जे कर करूँ तो ध्यान लगाकर सुन मेरी। जो सहस्त्र कवच दिए मैंने तो ध्यान लगाकर सुन मेरी। एक कवच जब रह जाता, इधर उधर न भागे तो कोई ठिकाना मिले नहीं, इस मृत लोग न त्यागे तो।
होश हवास भूल जाएगा सारा काल खिलाड़ी आते तो झूठ नहीं से बख्त खीरी मेरे चरण आ लग तू द्वापर के माँ मार्या था न्यू काया कहा से बोल मेरी जो सहस्त्र वर्ष दिए से तुझे ध्यान लगाया तो सुन मेरी जो द्वापर के माँ जन्म हुआ तेरी कुछ भी पार बसावे ना कौच दान करण से मेरे सिवा तने कोई समझावे ना सतगुरु नाथ रमा ईर मन टोए ते भी पावे ना ईर छाप काट कर छंद धर या मेरा समझ में आवे ना जब हड़ जोड़ कर जोटा लाया या गई कविताई बन मेरी वाह जी। जो सहस्त्र वर्षों का वरदान दिया जान लगा बस। बिल्कुल। तो के कहे पीरे सजनों सहस्त्र कवच पाकर आदि नामक राक्षस मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। सभी देवता सहस्त्र आदि के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। मेरे तो लोक में तरह तरह मच जाती है। जब बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला सभी देवता देवलोक में देवराज के पास जाते हैं। देवराज के सामने सहस्त्र आदि दैत का सारा वर्णन करते हैं। इंद्र महाराज देवताओं की रक्षा के लिए मृतलोक में आ जाते हैं। इंद्र देवताओं के युद्ध की ठंड जाती है। कभी किस प्रकार युद्ध हो गया। वाह जी। युद्ध शुरू हो गया भाई। दोनों औरतें सेना इकट्ठी रण में बेशुमार हुई। देवों के संग दैत्यों की वही आपस में तकरार हुई। आकर रणभूमि में बैठ गए। सब देवता के नक्शे लड़ गए। दोनों छतरापन पर अड़गे बात झूठी ना साकार हुई। देवों के संग दैत्यों की वही आपस में तकरार हुई। वो पा गया तब करके न युक्ति कर रहे वह ब्रह्मचर्य की भक्ति। कौन देवता और झूठ नहीं दैत्यों की शक्ति देवों से अलाचार हुई। देवों के संग दैत्यों की पहले आपस में तकरार हुई। दोनों औरतें कड़ी खिंचगी। सब देवता का सच जचगी। सेना के वहां भगड़ मचगी। देवता की सहियार हुई। देवों के संग दैत्यों की वही आपस में तकरार हुई। कर दुराम जो हरि का दास होया से सतगुरु जी पर पास होया से मेरे हृदय में प्रकाश होया से जब ज्ञान की भरमार हुई। देवों के संग दैत्यों की वही आपस में तकरार लड़ाई माची उनका युद्ध हो गया भाई। युद्ध हो गया। फिर के है देवराज प्रिय सज्जनों सहस्त्र आदि और देवताओं का युद्ध हो जाता है। युद्ध के अंदर देवताओं की हार हो जाती है। सभी देवताओं ने विचार किया कि अब विष्णु हरि बिना हमारा कोई आसरा नहीं। सभी देवता श्वेत द्वीप में नारायण जी के पास जाते हैं। कवि इसके बारे में क्या कहता है। वाह जी। नुकुर चाल पड़े जट चाल पड़े अंदर ले दिया साथ ऋषि मोनि चाल पड़े मारी लगी दत्ता के संग ओढ़े रही ना किसे रहन की ठोड़ वे काल पड़े गणे काल पड़े न सोदी में गात गणे हुए कंगाल पड़े माच गया मृत लोक में शोर पकड़ लिया वो पाप रूप की डोर वे साल पड़े तन में साल पड़े या सब वेदना के आते तन मर संगाल पड़े चिंता तुम्हारे शरीर न खागी सूर्य पर वर पा गया मंद भागी वे गाल पड़े रे गाल पड़े लगी बेरगू आड़ी रे लाते तन में गोए गाल पड़े जय कुछ मारी पेश चाल जा प्रभु जी मारी बेपत टाल जा नुकुर ख्याल पड़े मन में ख्याल पड़े झूठी को ना बात मन मर ख्याल पड़े कर दुराम ज्ञान बिन कोरा गुरु बिन मिल नहीं धर धोरा जखिर ताल पड़े बड़े ताल पड़े
गरुड़ माई नाथ ज्ञान के ताल पड़े। तो सभी देवता सवेद देवी माता थे, नारायण जी से क्या कहते हैं? जीवन का डंग रहा नहीं, अपना बांध पड़ना गे, कोई सहारा देखा को न्यो कर कचरी शरण आ गए। एक पुलिस मुनि का पूत विसर्बा, जिसके पुत्र 4 हुए, लंका का राज छीन लिया न्यो कुबेर रे शहर से बाहर हुए, राज से बाहर हुए। रावण और कुंभकर्ण जो बलमय बेशुमार हुए, कट्टभ ऋषि भी पीछे छोटे, हम सब तेरिया लाचार हुए। भक्ता की टेर सुनो प्रभु ने, हम तेरे कान भरना गे, कोई सहारा दिखा नहीं, हम कर कचरी शरण आ गए। शस्त्र कोश पाक उसने दिया काल कोठड़ी डार प्रभु, समुद्र मर्याद छोड़ गया बोझा अपनी सार प्रभु। महल बुहार खातर हरदम परम देव त्यार प्रभु, प्रभु पत्थर बांध कर सिद्ध बोझिए, होरी मारो मार प्रभु। देवलोक ने भय हो गया, अंदर भी मन में डरन लगे, कोई सहारा दिखा को ने कर कचरी शरण आ गई। ध्यान लगाकर सुन लियो प्रभु, झूठा मारा प्या नहीं। विशाल नगरी का राजा बदरी, उसका कति अभिमान नहीं। ईसा पहले हुआ ना आगे हो गया, कि प्रभु आपने जान नहीं, वृद्ध अवस्था आगी उसका हुई कोई संतान नहीं। उसके घर में वास करो प्रभु, हम इतना जकर करना आगे, कोई सहारा दीक्षा को रहने कर कचरी शरण आगे। प्रभु करो संकल्प बदली कर, अवतार धार गए आऊं मैं, पैरी के गर्भ से जन्म लेकर भक्ता के कष्ट मिटाऊं मैं। कह रणदू राम अजाय बाला ना, मिथ्या भजन बनाऊं मैं। मेरा दादा लक्ष्मी चंद सारी गाय गया और बता के गाऊं मैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई सार नहीं, इसे छंद धरण लगे, कोई सहारा दिखा नहीं, जो कर कचरी शरण आएगी। फिर ये सज्जनों, अंदर महाराज श्वेत द्वीप में जाकर नारायण जी से क्या कहते हैं? अंदर महाराज विष्णु दोहरा गए और के कहें, इन ऋषि मुनिया के काज कोई भी बिला सार नाड़ा को ना, तेरे बिना उस दुष्ट असुर ने कोई मार नाड़ा को ना। वो भास्कर जी पर बर पा गया नो, मैं फिकर घना कर रहा सू, उस दुष्ट असुर के डर का मारे मैं इधर उधर फिर रहा सू। तेरी शरण में आया सू, कति विपता में घिर रहा सू, मेरी रण में पार बसाई को न, मैं घना उससे डर रहा सू। खुले मुखेरे फिर उसने कोई बिना टार नाड़ा को ना, और तेरे बिना इस दुष्ट असुर ने मार नाड़ा को ना। अंदर ने बोला, तेरे बिना यो काम बनाए को ना, देख प्रभु दया कर दो मारी। वो बदी करते डरे नहीं, उसने कर दिए जुल्म को दार दिए। ऋषि मुनि को मशक बांध कर दरिया के में डार दिए। बैन कुकुरमी पीछे छोड़ दिया, धर्म कर्म सब हार दिए। गज और ग्रह लड़े दल भीतर आगत न उबार दिए। तेरे बिना अश्वमुख कोई धार नाड़ा को ना, तेरे बिना इस दुष्ट से मार नाड़ा को ना। अश्वमुख एंग्री अवतार लिया था अश्वमुख ने, एंग्री अवतार घोड़े का रूप में, क्यों विष्णु ने लिया था यू। वो सूर्य देव पर पा गया, तुम सुन कर गात मर्दन करो, ना कोई ब्रह्मा ना कोई विष्णु, दिल से शिव का तजन करो। यज्ञ हवन पुण्य दान छोड़ कर तुम मेरा फिर भजन करो। मेरे बिना और कौन जगत में मन चित से मेरा यजन करो। तेरे बिना भक्ता न कोई उबार नाड़ा को ना, तेरे बिना दुष्ट मार नाड़ा को। शस्त्र आदि मारा जा बस, या ऐसे अरदास मेरी, कष्ट मिटाइयो मृत लोक का और नहीं खवाइश मेरी। ढूंढे ऊपर जब जा कर या होगी विद्या पास मेरी। गुरु रमाई नाथ ने टोहे जासू और नहीं तलाश मेरी। कर दुराम गुरु बिन पार कोई बिला, तार नाड़ा को ना, कोई दुष्ट सब ने तेरे बिना कोई मार नाड़ा। फिर सजन देवराज ने सहस्रादि दैत का सारा वृतांत कह सुनाया और देवलोक में आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद श्वेत द्वीप में नारद जी के पास चले जाते हैं और कहा कि मृत लोक में आदि नाम के राक्षस ने त्राई त्राई मचा रखी है। नारायण जी ने कहा,
कि कौन है वो सहस्त्रादि दैत्य। नारद जी ने कहा कि हे नारायण जी, आदि नामक राक्षस जो सूर्य देव का तप करके सहस्त्रा कवचों का वर पा लिया है, जो सहस्त्रा आदि नामक से पुकारा जाता है। नारद जी ने कहा कि हे नारद, आप किस कारण उतावले हो रहे हैं। नारद जी एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, सारी खोल खोल कर मृत लोक में दोष होया, चिंता होगी मेरे गात में क्यों खड़ा अफसोस होया। देख के खामोश होया न्यू काया मेरी तंग है, फीका चेहरा तेरे तेरे काया में उमंग है। जो सी बात व्यवहारी हो फिर कति छपानी ना चाहिए, तेरे कैसी योगी ने फिर ओछी बानी ना चाहिए। और सारी खोल बतानी चाहिए या किस दैत का जंग है। बेमाता के देख लड़ना लख खोटी चाहे भली गई, किसी दिन का रहूं नहीं जय स्याही मेरा अंग मली गई। जय देवता की हो बली गई ते काया गई से दंग मेरी। रघुराम का सब दुख मिट दिया, जय काल भैरव का ध्यान होया। रमाई नाथ गुरु की दया से हृदय की मां ज्ञान होया। मेरे दिल में अरमान होया ये कैसा बिला रंग है। फिर से जो नारद जी ने कहा कि हे ऋषि देव, कौन राक्षस है जिसने मृत लोक में तरह तरह मचा रखी है। नारद जी ने कहा कि नारद जी, आदि नाम का राक्षस है, उसने सूर्य का तप करके सहस्त्र कवचों का वरदान पा लिया है, उसको मारना बड़ा कठिन है। नारद जी ने कहा कि हे नारद जी, उसने मारने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि 10,000 वर्ष तप करने से उसका एक ही कवच टूटेगा। 10,000 वर्ष तप करने से एक कवच टूटेगा। नारद जी ने कहा कि वो जगह कौन सी है जो एक दिन तप करने से 10,000 वर्ष का फल मिले, वह जगह बता दो। नारद जी ने कहा वह तो कैलाश है, कैलाश तप पर जाकर। अच्छा, वहाँ देखता है कि कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, वहाँ देखता है कि माता उमा और महादेव जी क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री हरि ने विचार किया कि यह जगह किस प्रकार प्राप्त करूं मैं। नारद जी ने अपनी योग माया से एक नन्हे बच्चे का रूप धारण कर लिया और रोने लगा। फिर सज्जनों, हरि ने अपनी माया द्वारा एक नन्हे बच्चे का रूप धारण कर लिया और रोने लगा। जब पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी, उसने भोलेनाथ से कहा कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। भोलेनाथ ने कहा कि रोने दो, यह कोई माया है, जिसका होगा ले जाएगा। माता तो पार्वती ने कहा माता तो माता ही होती है, माता उमा से नहीं रहा गया। वह बच्चे को गोद में उठा लाई। जब बच्चा सो जाता है तब भोलेनाथ और पार्वती घूमने के लिए चले जाते हैं। तब नारायण जी ने तपस्या आरंभ कर दी। जब दोनों घूमकर वापस आए तो देखा कि नारायण जी तपस्या कर रहे हैं। तब भोलेनाथ जी ने ओम नमो नारायण कहा, नारायण जी ने ओम नमः शिवाय कहा। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि हे नारायण जी, आप यहाँ किस प्रकार और क्या कारण है। नारायण जी ने कहा कि यह तप के लिए उत्तम बताई गई है। आदि नाम के राक्षस ने सूर्य के तप से सहस्त्र कवचों का वरदान पा लिया है। उसने अहंकार में आकर मृतलोक मचा रखी है। नारद जी ने बताया कि कैलाश में एक दिन तप करने से 10,000 वर्षों का फल मिलता है। 10,000 वर्ष तप करने से आदि राक्षस का एक ही कवच टूट सकता है। मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। उमा पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, यह जगह वैसे ही दे देते। पार्वती ने कहा तू और बच्चा बनया धोखा कर मारे दे ले, आगा भोले वो मांग दे मुझे दे दिया। यह जगह रोया है, मेरा कर्जा दुखाया है। अच्छा, मेरी आत्मा क्यों दुखाई। नारायण जी ने माफी मांगी और कहा कि किसी समय आपके मैल से पैदा होऊंगा। कैलाश को छोड़कर भोलेनाथ जी 2 किलोमीटर ऊपर चले गए। उस जगह केदार खंड या केदारनाथ जानी जाती है और कैलाश में तप करने से वह जगह वैकुंठ कही गई। अच्छा, विशाल नगरी का राजा बद्री और उसकी पत्नी का नाम पैरी निसंतान होने के कारण नारायण की
तपस्या में लग जाते हैं। विधि का विधा आसन है, रानी परी गर्भवती हो जाती है। उधर नारायण जी ने विचार किया कि युद्ध करने के लिए मुझे दूसरा और चाहिए। ऐसा विचार करके श्री हरि ने रानी परी के गर्भ में वास किया। एक दिन तब करूंगा मैं, फिर लड़क जागा, फिर तब करूंगा, मैंने दूसरा चाहिए, मैं तब करूं। इतना ओ युद्ध करा दूसरा, और ओ तब करे जब मैं उसके लिए युद्ध करूं। रानी विशाल नगरी की, विशाल राजा था ना, उसकी रानी का नाम परी था। वह गर्भवती होगी, उसका गर्भ में प्रवेश कर लिया विष्णु ने। वह दो हो गए, उनका आपस में गर्भ में वार्तालाप हो गए। नर अलखंदा नदी के पूर्वी तट पर तपस्या करने लगा और नारायण पश्चिमी तट पर। नारद जी ने श्वेत द्वीप में देखा कि माता लक्ष्मी अकेली बैठी हुई है। नारद जी ने कहा कि माता अकेली किस प्रकार है। नारायण जी तो कैलाश में तप कर रहे हैं। माता लक्ष्मी कैलाश से आ जाती है और बद्री का रूप धारण कर दिया विष्णु पर। बद्री क्या न कहे, बडबेरी ने छाँ कर दी नारायण जी की। अच्छा, धारण कर लिया बद्री का, बेरी का रूप धारण कर लिया और उसकी छा कर लेती है। इस कारण से उस जगह को बद्रीनाथ धारण कहते हैं। विशाल बद्री का नाम से विशाल खंड पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद नर नारायण का सहस्त्रादि राक्षस से युद्ध हुआ। तब नर तपस्या करता, तब नारायण जी सहस्त्र आदि का एक कवच तोड़ देता। जब नारायण जी तपस्या करता तब नर उसका एक कवच तोड़ देते। इस प्रकार सहस्त्र आदि के 99 कवच तोड़ दिए। जब भयभीत होकर भास्कर जी की शरण में गया, आदि राक्षस से शरण में गया और एक बात के द्वारा क्या कहता है, जीवन का ढंग रहा नहीं तो कर लिए मन लगो, एक रहा से बाकी तने तो कवच दिए थे, जो एक बाकी रह गया, तने शस्त्र कवच दिए थे ने, सारे टूट गए, एक बाकी रह गया, ये मन लखो दे थोड़े। तो सूर्य देव ने वो अपने अंदर समेट लिया। जब बताइए कुंती को आया था, सूर्य ने दिया था। फिर सहस्रादि कवच के इतने कवच लुटाते हुआ भास्कर जी की शरण में आ जाता है और कहता है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। सूर्य देव ने उसको अपने उदर के अंदर समा लिया। नर नारायण उसके पीछे भागते हुए भास्कर जी के पास आ जाते, भाज गए, सूर्य दौरे टकर गया और जो नर नारायण थे भाजकर उसका पाछा कर रहे थे कि ज्यादा बता मारेंगे तने, और कहा कि भास्कर जी इस दैत्य को बाहर निकालिए। सूर्य देव ने बोले बाहर काट इसने, मारेंगे और इस दैत्य का मरना आवश्यक है। सूर्य देव ने कहा कि नारायण जी मैं आपकी मर्यादा नहीं भंग कर सकता, आपकी मर्यादा है शरणार्थी की रक्षा करना। इस देव को ऐसा कहने पर नर देवलोक में चला जाता है और नारायण जी विष्णु लोक में चले जाते हैं। कर्ण भी सतयुग आदि में नाम राक्षस था। जब कुंती ने दुर्वासा ऋषि से मंत्र दिया, कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। जब कर्ण का जन्म हुआ, आदि राक्षस के पास एक ही कवच शेष था, कर्ण का एक कवच था। इस प्रकार वह कवच के साथ पैदा हुआ था कर्ण। नर भी कवच तोड़कर इंद्र लोक में चला जाता है। कुंती जब इंद्र मंत्र के द्वारा आह्वान किया, इस कारण नर भी अर्जुन के रूप में मृत लोक में हो गए। अच्छा, फिर बिना रह के जकर सुनाओ मन भेद बताना पड़ गया। युद्धवंशी खानदान में एक सूरसेन भोपाल हुए। प्रथा नाम की लड़की जन्मी। वसुदेव एक लाल हुए। सूरसेन की बुआ का कुंती भोज एक लड़का था। संतान उसका हुई नहीं लगा, कार्य लड़का था। प्रथा गोद ली उसने
वेद सब यूं चटका था। विधान विधि का टरता को न दरवासा न आना पड़ गया। रह के जकर सुनाओ मन भेद बताना पड़ गया। दरवासा ऋषि कुंती बहुत ने दरवासा ऋषि की सेवा मदादी व प्रथा। कुंती का नाम जन्म का क्या था? बचपन का प्रथा सेवा मदादी। तो दरवासा ऋषि ने खुश होकर उसकी सेवा खूब बताई ने बोला वर मांग ली। अच्छा कुंती भोज के कहने से प्रथा अपना ने बाप पढ़ लगी। दोनों वक्ता दरवासा की सेवा खूब करने लगी। ऋषि देव जब खुश हो गए वह चरणाशीष धरने लगी। एक मंत्र देना चाहूँ मेरे तरफ ध्यान करो। जैसा पुत्र चाहिए उस देव का आह्वान करो। समय पर मंत्र अजमाना होगा। देखे मैं ज्ञान करो। बिना समय उस कुंती न वो मंत्र अजमाना पड़ गया। रह के जकर सुनाओ मन भेद बताना पड़ गया। बिना समय क्यों? ब्याह को नहीं रखी थी। ओ बिना समय मंत्र अजमा दिया। सूर्य देव प्रकट हो गए। वह गर्भवती हो जाए। ये ठीक है। इस देव का आह्वान करा जब कुंती का एक लाल होया। फकर कर थी मन के अंदर हृदय के मां ख्याल होया। कुआरे पड़मा लड़का हो गया। बोझता घड़ा काल होया। और दरिया के माँ बहा जो इसने मन के अंदर ख्याल होया। बहा दिया दरिया में लड़का कर हृदय में डेठ लिया। अधिरथ और राधा ने वो जल में बारह काट लिया। वृषसेन नाम धरया उसका। लाडा बथेरा लाट दिया। वृषसेन कर्ण का नाम के धरया वृषसेन। कदे जगत में निंदा हो नो गात बचाना पड़ गया। रणदुराम का सतगुरु जी के सौ शुक्र मनाऊं मैं। काल भौरे के धूने पर नित जाग शीश झुकाऊं मैं। ये महाभारत में देख ना मिथ्या भजन बनाऊं मैं। कुंती भोज ने उस कुंती का स्वयं ठीक रचाया था। पांडु वर के कुंती ने अपने कर लिया मन का चाया था। दहेज सामरी लेकर पांडु हस्तिनापुर में आया था। 14 के दिन बाबा का रोट लंगोट पिलाना पड़ गया। रह के जकर सुनाओ मन भेद बताना पड़ गया। अच्छा प्रिय सज्जनों, कर्ण कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ था। भास्कर जी ने पहले ही बता दिया कि मेरे इनकार करने पर भी कवच जो ये शेष कवच रह गया दान में दिया जाएगा। प्रिय सज्जनों, तमाम महाभारत में कर्ण जैसा योद्धा नहीं था। कर्ण के ऊपर कई श्राप थे, इस कारण उसकी मृत्यु हुई। जरासंध जैसा योद्धा और कोई नहीं था, उसकी मृत्यु भीमसेन के हाथों निश्चित थी। जरासंध को कर्ण ने हराया। जरासंध की सेवा नहीं आ रहा था, की सेवा भी कर्ण जरासंध कर्ण ने हरा दिया। चंपा नगरी का राजा बना दिया कर्ण को। जब ये शकार खेलन गया न, और तो जब उसने धनुष शकार खेलन गया, वह एक ब्राह्मण की गाय चढ़ी थी, उसका बछड़ा का लग गया, बछड़ा मर गया। आगे ने बोला ऋषि देव महाप्राजी के बाद मेरा बछड़ा मर गया। बोले अच्छा, बोले इतना ही होता हो गया, जा रणभूमि में तेरे रथ के पहिए अगर पृथ्वी निकल जाएगी। और महाभारत में दशा था, शराब के कारण दशा था, वो शराब के कारण दशा था। स्वार्थ में संसार भरा, कोई किसी का गोष्ठी ना थी ना। सारा भेद खोल के कह दिया मेरे संग माती ना। ध्यान लगा कर सुन लियो ना या झूठा मेरा सवाल हुए। एक पुत्री जन्मी जिसके 3 उसी के लाल हुए। सच दस गने ब्याह होना है कि जितने राज भोपाल हुए। अपमान समझ गए दिल के अंदर बहुत घने काल हुए। जने चढ़ी उसमें बंदरे सारे, जने चढ़ी उसमें बंदरे सारे। देखा कोई बराती ना, सारा भेद खोल गए कह दो मेरे संग माती ना। घूर घूर का बरसने लग गया, मेघ गगन में छाए थे। बरसने लग गया भीगे को ने बहुत घने हरसाए थे। इसी बारिश हुई ना कदे देखी, को न हो गए मन के चाहे थे। जो एक ठिकाना डेटे नहीं वो पाछे थे पछताए थे। धोबिया को उठता कर काम काटता, धोबी आया था। भला बुरा कोई देखे को ना, बारिश के कोई जाती पाती ना। सारा भेद खोल गए कर मेरे संग माती ना। आज तक इतनी बड़ी देखी कोई पंचायत नहीं। समझदार बैठे थे सारे, कोई करे किसी से बात नहीं। दूध नीर छानना चाहिए, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं।
मुंड पकड़ कर रोगे या मामूली सी बात नहीं। जात पात का ख्याल करया ना कि इसका इनका कोई माची ना, सारा भेद खोल के कह दो मेरे सोने माची। दूर ने छान पियो गिदर न कही थी, गिदर हड़या था ना, और कोई नहीं बोलता था। करदू राम संग लाया, करदू राम के संग लाया, के ले जा समय आमनी जानी, समय निकल जा फिर पछतावा पड़ जा ठोकर खानी। सब चरसना दुष्टी मार दिया या के पीरा से बिन छानी, गरस के लिए पंच महायज्ञ मोल ना मोल की चत जानी। ओछे मंदे गाने गाम या सही मेरे बजाती ना, और सारा भेद खोल के कर दे मेरे संग माची। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और भाई आप भी दादाजी के विचार कैसे लगे जरूर बताइए। ये चीज कितने और नहीं पाऊंगी, सिर्फ इन्हीं ने बनाई है, और ये इकलौती ऐसी चीजें हैं जो इस दौर में बनानी भी बहुत कम रह रहे। ये तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन बनाता कोई नहीं। लेकिन आज के वर्तमान के जो कवि है दादा रड़दूराम नैन जी, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं। बाकी आप सब लोग देखियो, कमेंट करके बताइयो। और भी जो नए किस्से हैं जो छपने जा रहे हैं, फिलहाल है नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू कराएंगे जब उन बातों को भी आगे लेके आएंगे। क्या क्या लिखा दादाजी ने, वो सारी चीज बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर आती रहोगी। और सभी भाइयों से निवेदन, भाई इस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो ने लाइक कराया करो, शेयर कराया करो वीडियो ने लाइक कराया करो, शेयर कराया करो। और सारे भाइयों ना राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।